नमस्ते। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश पर्यटन के इस कला कुंभ पांडाल में हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर आशीष गौतम जी हैं। मेरे पैदा होने के पहले से या मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी स्मृति जा रही है, जब हम विद्या भारती के विद्यालय में पढ़ते थे तो विशेष प्रयोजनों पे कुछ रोगियों के लिए संग्रह करके कुछ अन्न जाया करता था और ये हमें बताया जाता था कि बहुत बड़ी सेवा में ये जा रहा है। तब तक तो हम लोगों को इतना ज्ञात नहीं होता था ये जाता कहाँ है। जब समझदार हुए, बड़े हुए, आपका नाम हमने सुना, घर के माध्यम से, समाज के माध्यम से पूरा जीवन आपका सेवा के लिए समर्पित हो चुका है। इस महाकुंभ में महाकुंभ 25 के प्रारंभ होने से पहले से ही देव प्रेम सेवा मिशन अपने मिशन के अनेकों सेवा के आयाम के माध्यम से यहाँ सेवा प्रदान कर रहा है लोगों को। आप आज हमारे बीच समय निकाल करके, अपने व्यस्त समय में से समय निकाला आपने इस पांडाल में, कला कुंभ के पांडाल में। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मैं आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। प्रणाम, धन्यवाद आपको। सेवा के जितने भी आयाम हम सोच सकते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष माध्यम से आपका उनसे जुड़ाव इस पूरे देश भर में लगभग सभी सेवा कर्मियों के साथ, जिस भी क्षेत्र में वो सेवा प्रदान कर रहे हैं, आपका है। आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन लोगों को प्राप्त होता रहता है। हम सब भी उनमें से एक हैं जो आपके सेवा के कार्यों को देख करके अनुकरण करने का प्रयास भी करते हैं। इस पांडाल में बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि आप आएं, आज आप आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि सेवा को महाकुंभ से कैसे जोड़ करके देखें, जोड़ करके क्यों देखें? सेवा ही महाकुंभ है, कुंभ ही सेवा है। आपके शब्दों में सेवा और महाकुंभ क्या है? ये महाकुंभ का माने आयोजन सनातन धर्म का, सनातन धर्म के जो आस्थावान लोगों का है। हर विचार, हर धर्म का, हर राष्ट्र का, हर समाज का एक सेंट्रल थॉट होता है, केंद्रीय विचार। सनातन धर्म का केंद्रीय विचार ही सेवा है। इसलिए कुंभ और सनातन धर्म सेवा ये अलग ना किया जाए, ये सब एक ही है। इस ब्रह्मांड में जितने प्रकार के रिश्ते होते हैं, जैसे प्रथम रिश्ता क्या है, तो हम पूज्य पिता माता की कृपा से, भगवान के आह्वान से हम यहाँ जन्म लिया, यानी सेवा। फिर जब हमारा जन्म क्या, जब जिस समय माँ के गर्भ में थे, उस समय ही हमारा मांस पिंड बनने में जो भी दैवीय सत्ता है, यानी क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, पंचभूत जो हमको दृश्य जगत में दिखाई देता है, सबने सेवा की, तभी तो हम मांस पिंड बना। मांस पिंड बनने के बाद जब हम माँ के गर्भ से बाहर आए, हमने शिक्षा लिया, स्वास्थ्य लिया, वस्त्र लिए, संस्कार लिए, स्कूल कॉलेज गए, जितने प्रकार का, तो सब हम सेवा लिया। यानी बिना सेवा की जीवन शुरू नहीं होता। और जीवन का जो माने अंत काल है, जब हमारे परिजन अंत्येष्टि करते, नहीं तो कुत्ते बिल्ली खाएंगे डेड बॉडी। यानी जीवन बिना सेवा के शुरू नहीं हो सकता, बिना सेवा के उसका अंत भी नहीं है। दूसरा, इस संसार में जितने प्रकार के संबंध हैं, जिन संबंधों के नाते हमारी आपकी जीवन यात्रा चलती है, शुभ करती है, जीवन के लक्ष्यों को हासिल करती है, सुख पूर्वक अपने संबंधों को जीता है। जैसे पिता माता का संबंध क्या है, गुरु शिष्य का संबंध क्या है, विद्यार्थी शिक्षक का संबंध क्या है, अधिकारी और सामान्य जनता का संबंध क्या है, नेता और मतदाता का संबंध क्या है, गुरु और शिष्य का संबंध क्या है। यानी एक व्यावसायिक जगत में जाए तो क्रेता और विक्रेता का संबंध के, सभी संबंध सेवा के हैं। बिना सेवा की धारणा के इस संसार का संचालन हो नहीं सकता। और संसार के संचालन में सनातन धर्म के जो मूल तत्व हैं सेवा के, उसकी भूमिका है। कुंभ माने उसका प्रकटीकरण है। इंडिया थिंक काउंसिल विगत 6 वर्षों से कल्चरल इकोनॉमी, धार्मिक आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था या सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था पे आयोजन करती है। उसकी प्रस्तावना जब हमने लिखी आज से लगभग 6 साल पहले नीति आयोग के साथ और अन्य सरकारों के साथ, उस प्रस्तावना में एक अंग ये भी रहा कि अपने
उपार्जन का एक अंश अगर यदि हम दान नहीं करेंगे, दान की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं आएगी, या सेवा की प्रवृत्ति, उसको और बड़े व्यापक शब्द में अगर हम बोले, तो हम कितना भी अर्जन कर लें, कितने भी प्रॉफिट कमा लें, चाहे कंपनी के माध्यम से या किसी और रोजगार के माध्यम से, हमारे अंदर संतुष्टि की भावना नहीं आ पाती है। इसलिए बहुत कमाने के बाद भी लोगों के अंदर विषाद बना रहता है, या वो परेशान रहते हैं, फिर अन्य जगह जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं। इस विषय को जो आपने अभी बताया कि हमारा जन्म का मतलब कि जन्म की परिकल्पना से लेकर के अंत होने तक वो सेवा का ही अंग है, तो ये जो एक प्रवृत्ति है, जो कि महाकुंभ के क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, अवसर महाकुंभ का है, आप जैसी विभूति मेरे सामने है, तो ये जो लोगों के अंदर प्रवृत्ति है ज्यादा कमाने की, ऐसा नहीं है, बहुत लोग सेवा के काम करते हैं, बहुत लोग जिनके दम पे ये मेला चल रहा है, जिनके सहयोग की वजह से मेला चल रहा है, उनके लिए क्या संदेश है? हमने आखिर कमाया कहाँ से? जिस समाज से कमाया, जिस वर्ग से कमाया, तो ये हमारा दायित्व है ना कि उस वर्ग के जरूरतमंद के लिए हमको सहयोग करना अनिवार्य है। अब जैसे अभी नोएडा के हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी पिछली सरकार में मंत्री थे, वो मैंने खुद कहते कि मैं भी एक ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल कॉलेज से पढ़ा हूँ। आज मेरे पास चलो धन है, पैसा है, वैभव नहीं था, लेकिन मैं भी सहयोग द्वारा संचालित, दान द्वारा संचालित किसी ट्रस्ट के द्वारा मैं हूँ। अच्छा आप बताइए, हमारे यहाँ का कोई छात्र मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाता है, कितनी देता है फीस? उस फीस से कॉलेज थोड़े चल रहा है। जो सरकार के द्वारा दिया गया धन है, सरकार के द्वारा दिया गया प्रोफेसर्स को वेतन है, सरकार के द्वारा दिए गए इंस्ट्रूमेंट हैं, सरकार के द्वारा दिया, तो ये किसका धन है? ये भी रिक्शा चालक का भी है, ई रिक्शा चालक का भी है, सामान्य दुकानदार का भी है। इसलिए ये व्यक्ति को भूल जाना चाहिए। मैं ना आप समाज के पैसे से पढ़े हो। अच्छा बताइए, वायु कहाँ से मिला, जल कहाँ से मिला, मिट्टी कहाँ से मिली, आकाश कहाँ से मिला, कहाँ से मिला आपको? ये इसी प्रकृति ने दिया है। इसलिए हमारा दायित्व है, माने ये ऑप्शन नहीं है ना, दायित्व तो है कि आपको करना ही पड़ेगा यदि जीवित रहना है। तो समाज का संवर्धन हो, विकास हो, संरक्षण हो, जिन जीवन मूल्यों के लिए हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म भोजन करने के लिए हुआ है क्या? मेरा जन्म कुछ नौकरी करने के लिए हुआ है क्या? मेरा जन्म अच्छे कपड़े के लिए नहीं, मेरा जन्म दूसरे जिस काम के लिए हुआ है उस काम को जानिए, मानिए, समझिए। इसलिए हो सकता है कभी 10 पीढ़ी पहले हम भी गरीब हों, कल हो सकता है फिर से हो जाएं। इसलिए आपको अपने आसपास देखिए, जरूरतों को देखिए, समझिए, जानिए, और अपनी आय का हिस्सा आप कृपा कर रहे हो ना। हम स्वामी विवेकानंद दर्शन को मानते हैं कि त्याग और सेवा ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं, त्याग और सेवा। अब सेवा के लिए जो व्यक्ति सामने खड़ा है, स्वामी विवेकानंद के धन्य हैं वो लोग जिन लोगों ने हमको धन्य मैं हूं कि मुझे उस वर्ग ने, उस तबके ने सेवा का अवसर प्रदान किया है। तो इसलिए धन्यता उसके प्रति नहीं, अपने प्रति लाई कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे ऊपर कृपा की, मुझे सेवा के योग्य बनाया। अच्छा, फिर मेरा कहना है, चलो जो जिसके पास क्षमता है, सामर्थ्य, हुनर है, जो भी व्यक्तित्व है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, 100 पेशेंट देखता, अच्छी बात, देखे, धन ले, लेकिन 10 पेशेंट जो जरूरतमंद है उसको देखना चाहिए। चलो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है, पढ़ाई अच्छी बात है, धन ले, लेकिन 5 ऐसे विद्यार्थी हो सकते धन नहीं दे सकते, उनको आप धन दीजिए, उनको पढ़ाइए। ऐसे जो मुझ में भगवान ने क्षमता दी है, सामर्थ्य दिया है, हमको व्यक्तित्व कृतित्व दिया है, उसका उपयोग जरूरतमंदों के प्रति आपको करना ही पड़ेगा। ये आपका दायित्व है। और नहीं तो आपको रात्रि का भोजन हजम कैसे हो जाता है दुखपूर्ण जीवन देख करके। दिव्य प्रेम सेवा मिशन जिसकी आपने चर्चा की, आप तो बाल्यकाल से खुद जुड़े हैं, आपके पिता ही जुड़े हैं हमारे साथ।
अब जैसे मैंने यहाँ हमने टैग लाइन दिया कि आओ कुंभ चलें सेवा साधना करें। तो दो प्रकार की यहाँ पर हो सकती है सेवाएं। एक तो शरीर की सेवा, तो हम लोगों ने चिकित्सालय चलाया, अपने नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज के बच्चे, लड़कियां, डॉक्टर, लगभग 400 पेशेंट रोज देखे, हजारों लोगों को भोजन कराया, 25,000 लोगों को ज़्यादा चाय दिया, हजारों लोग रोज आ गए तो उनको गद्दा दिया, कंबल दिया, रजाई दिया, चलो बाथरूम, लेटरिन बाथरूम दी। ये तो शरीर की सेवा। उसके बाद सनातन धर्म जिसको मानता है वो अनुष्ठानिक सेवा, यानी नित्य प्रति 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक हुआ, श्री राम कथा, भागवत कथा के द्वारा सनातन धर्म की आत्मा को पुष्ट करने का विचार हुआ। विविध विषयों पर जो राष्ट्रीय विषय हैं, जो आज की ज्वलंत समस्याएं हैं, आदरणीय रामनाथ जी को कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जी आए, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बोले, वो अपने ट्रस्ट में भी रहे। हाँ, सह सरकार व कृष्ण गोपाल जी आए। भारत के जो नौजवान, भारतीय समाज में जो अपने प्रति, सनातन धर्म प्रति माने आत्महीनता की भावना है, आत्मगौरव की भावना पर बोले। ऐसे स्वामी विवेकानंद का जो वैश्विक दर्शन था उस पर बोले। लैंगिक जो है समानता पर बोले लोग, यहाँ तक कि मीडिया और माने सोशल मीडिया यूथ पर बोले। ऐसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, परिचर्चा हुई। तो सेवा के चारों प्रकार के आयाम, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, मनुष्य भौतिक प्राणी से परे है, उसको पेट के लिए आहार चाहिए। तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की थ्योरी के आधार पर, एकात्मानो दर्शन के आधार पर सबको शरीर सुख का जितना चाहिए, जलपान, भोजन, आवास, चिकित्सा, चाय, कंबल, गद्दा, रजाई, लेटरिन, बाथरूम, सब किया। फिर आगे कहा है कि मनुष्य भौतिक प्राणी, उस पेट के लिए आहार और हृदय के लिए प्यार, उनको सम्मान दिया, बूढ़े बुजुर्गों सब पर सम्मान दिया। और फिर कहा है उन्होंने हृदय के लिए प्यार और मस्तिष्क के लिए हमने विचार, इसी प्रकार के वैचारिक माने आयाम के कार्यक्रम रखे। और आत्मा के लिए परमात्मा, इस कारण से अनुष्ठान कुंभ की भावना के अनुरूप हम लोगों ने अपने पूरे कार्यक्रम डिजाइन किए थे। अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सेवा साधना संबोधि, इस वाक्य के साथ, इस उद्देश्य के साथ, उस विषम परिस्थिति में जब आपने कुष्ठ रोगियों का इलाज करना प्रारंभ किया होगा, जब मैं देख नहीं सकता था, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं था, और आज आप चिकित्सा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बनाने की तरफ आ चुके हैं। ये जर्नी, इस यात्रा को बहुत ही संक्षिप्त रूप में यदि हम जानना चाहें अपने संस्कृति विभाग के श्रोताओं के लिए, तो कैसा रहेगा? सेवा साधना संबोधि की दृष्टि रखी। सेवा करना है, साधना के भाव से करना है, समत्व बोध के लिए करना है। और इसी जो 5 वाक्य प्रयोग किए ना कि नौजवानों की हृदय की करुणा। आज लोग नौजवानों को क्या क्या बोलते हैं, अब क्या मैं नहीं बोल पाऊंगा। नौजवान को योग्य प्लेटफॉर्म मिले, योग्य नेतृत्व मिले, प्रेरक साहित्य मिले, व्यक्तित्व मिले, तो नौजवान भटका नहीं है। तो नौजवानों को भटकाने वाले लोग जो मंच पर आ गए हैं, प्रॉब्लम उनसे है। अभी नया अभी कंट्रोवर्सी देख रहा हूँ, कौन सा इलाहाबादी क्या है वो, इलाहाबादी, इसकी चर्चा अभी हमने कुछ उदय माहौरकर जी आए थे, डिटेल में किया, बहुत अच्छा किया, हमसे जुड़े, हमारे साथ जुड़े हो। तो ऐसे लोग आइकॉन बन जाते हैं, दुर्भाग्य है। आइकॉन जी अभी नाम ले जिनका आपने, आइकॉन हो सकते हैं माने उदय माहौरकर जैसे लोग। तो वास्तव में बस नौजवान के सामने जो हम प्रेरक व्यक्तित्व रहे, और प्रेरक व्यक्तित्वों का काम है कि नौजवानों के बीच जाएं, मिले जुले। अब जैसे मान लीजिए 87 में हमने प्रयाग विश्वविद्यालय छोड़ा है, लेकिन आज भी हमारा कनेक्ट वहाँ के छात्रों से बना है। इसलिए भाई देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है, और नौजवानों को योग्य दिशा मिले, योग्य प्लेटफॉर्म मिले, तो निश्चित तौर पर नौजवान बड़ी क्षमता है, सामर्थ्य है। नौजवान को बदनाम न किया जाए, नौजवानों को जो चूज करके
नौजवानों को संभ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोग नजर रखने की जरूरत है। नौजवान को भी, समाज को भी, हमारी सरकारों को भी। बिल्कुल। सेवा की इस यात्रा में आपने न जाने कितने माघ मेले और कुंभ देखे होंगे। ये महाकुंभ 2025 जो अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, आपका अपना अनुभव इस 25 को लेकर के क्या है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी होने के कारण से माघ मेला में 84 से देख रहा हूँ, और लगातार फिर मैंने 89 से मैंने महाकुंभ देखे हैं। 2001 से शिविर करना शुरू किया है, निरंतर विकास। लेकिन आज जो देख रहा हूँ कि इस ब्रह्मांड में 144 साल बाद जो खगोलीय घटना घटी है, उसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में हुआ है, पॉजिटिव हुआ है और सकारात्मक हुआ है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसी के अनुरूप सालों से लगातार व्यवस्थाएं की। मुझे याद है पिछले साल 6 अक्टूबर को और फिर 27 अक्टूबर को तत्कालीन भाई माने चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र जी बैठक लेने 1.5 साल पहले आ रहे थे यहाँ पर। यानी सालों पहले तैयारियां हुई हैं, अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, सनातन धर्म की भावना के अनुरूप हैं। अभी देखिए हमारे घर में 1000-2000 लोग आते हैं, कई बार शादी विवाह होता है तो आधा किलोमीटर दूर हमको पार्किंग करनी पड़ती है। कई बार देखता हूँ कई छोटे मोटे गांव के आसपास मेले होते हैं तो 400 मीटर दूर हमको उतरना पड़ता है। यदि पॉलिटिकल जो है रैली, योगी जी की रैली देखी था, मोदी जी की रैली, जहाँ सब 150,000 लोग हैं तो 1-8 किलोमीटर लोगों को चलना पड़ता है। यहाँ तो इस विश्व के 40 करोड़ से ज्यादा, आज मैंने पढ़ा है, सुना है, 50 करोड़ से ज्यादा आवर्तन हो चुका है। ऐसे समय पर एक छोटे से स्थान पर जहाँ विश्व के सैकड़ों देश कहूंगा, जो 200 देश के आसपास है, तो जहाँ पर हम सैकड़ों देश पार कर गए, कुछ देश ऊपर के बचे हैं, उनमें से भारत एक है, चाइना एक है, अमेरिका को पार करके केवल 34 करोड़ का देश है, वो तो पार कर गए हम। यानी इतने छोटे से स्थान पर आना, उनका मानवीय प्रबंधन अलौकिक है। दूसरा जो अभी अमावस्या के दिन छोटी सी घटना हुई, ये श्रद्धा का अतिरेक था। मुझे इस समय ही स्नान करना है, लाखों लोग सो रहे हैं, आपके कमिश्नर, मेलाधिकारी, पुलिस लोग सब लगे थे, सब लोग समझा रहे हैं भैया उठिए, लोग आ रहे, नहाइए, बढ़िए। जिद किए, जग रहे हैं लोग, लेकिन उठ नहीं रहे। दूसरी ओर का रेला है कि हम आज नहाएंगे, अभी नहाएंगे, इसी समय पर नहाएंगे। क्योंकि ये सत्य घटना क्यों मैं कह रहा हूँ, उस समय पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन के 30 कार्यकर्ता वहां थे। ये आंखों देखी बात है, कानों सुनी बात है। लगातार मैं रात भर फोन पर संपर्क में था उनके। अगले दिन शाम को सब पहुंच पाए। यानी कोई किसी को दोष दे नहीं, हमारी श्रद्धा का अतिरेक कहीं हुआ है। जो लेटे थे उनका भी, जिन लोगों बल्ली तोड़ी मन उनका भी। इसलिए किसी को भी इसमें कटघरे पर जो भी खड़ा करता है वो केवल क्षणिक, तात्कालिक, अपनी निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस कुंभ को बदनाम करने का काम कर। लेकिन कोई भी सनातन धर्मी आस्थावान इसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। और उसका परिणाम है कि लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन, तीर्थयात्रियों का, स्नानार्थियों का आवागमन जारी है। अंत में एक प्रश्न जो मैं सभी से पूछता हूँ, 144 साल बाद खगोलीय गणना के हिसाब से अलग अलग मंतव्य हो सकते हैं विद्वानों के, लेकिन हमारा तो ये मानना है कि एक प्रयोजन के ही सही 144 कहने के बाद पूरा सनातन उमड़ पड़ा। तो खैर, इस 144 साल के बाद हमारी कौन सी पीढ़ी यहाँ स्नान करने आएगी ये किसी को पता नहीं। कौन सा संदेश इस समय का युवा यहाँ से लेकर के जाए? बस पूरे ब्रह्मांड की जितने, संसार की जितने प्रकार की समस्याएं हैं उनको सनातन धर्म के प्रकाश में खोजा जाए। संपूर्ण विश्व उससे सुखी महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा, अपनी समस्याओं का समाधान। क्योंकि
जितने लोग आए हैं, कोई किसी का मत परिवर्तन नहीं करना चाहता है, धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता है। अब जरा देखिएगा, हमारे विविध प्रकार के अखाड़े हो सकते हैं, मतपन संप्रदाय हो सकते हैं, विचार पूजा पद्धति हो सकते हैं। ये एक सूत्र बताइए, माँ गंगा के प्रति इस विषय पर संपूर्ण विश्व एक है कि नहीं? यही संदेश है कि माँ गंगा हमको एकता का, समता का, समरसता का, यहाँ कोई जाट घाट, गुजर घाट और यादव घाट तो नहीं है, नहीं, आप ब्राह्मण घाट, क्षत्रिय घाट है। केवल माँ के प्रति श्रद्धा, सभी प्रकार के मत भिन्नता हमारी हो सकती है, लेकिन यही एक मुद्दा ऐसा है जो माँ गंगा के प्रति पूरा विश्व का सनातन धर्मी, या नहीं तो मैं तो बौद्ध मतावलंबी, जैन मतावलंबी, सिख मतावलंबी जो भी हैं, जो मत इस धरती पर जिनका जन्म हुआ है, बाहर वालों को मैं नहीं ले जिम्मेदारी ना, इस भारत की धरती पर जिनका जन्म हुआ है, जिन महापुरुषों का, जिन मत पंथों का, उन सब की एक स्वर से माँ गंगा के प्रति श्रद्धा की दृष्टि है, आस्था की दृष्टि है और उन पवित्रता की, और सब चाहते हैं माँ गंगा अविरल रहे, निर्मल रहे। इसी प्रकार संपूर्ण मानवता के लिए उद्धार का काम करती रहे। सेवा और साधना के लिए आप हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। आज आप समय निकाल करके इस संस्कृति विभाग के पंडाल में आप आए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सौरभ जी, बुलाने के लिए। प्रणाम। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।